माघ मेला 2026 में कब से शुरू हो रहा? भक्तों आइए जानते हैं। हर साल प्रयागराज के त्रिवेणी संगम गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम पर माघ मेले का आयोजन होता है। इस बार माघ मेला की शुरुआत पौष पूर्णिमा यानी 3 जनवरी से शुरू होने जा रहा है, जो महाशिवरात्रि यानी 15 फरवरी 2026 तक जारी रहेगा। धार्मिक दृष्टि से इस पवित्र आयोजन का विशेष महत्व है। तो भक्तों आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि माघ मास में स्नान करने का महत्व क्या होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माघ मेले में संगम में स्नान करने से साधक को सभी पापों से मुक्ति और मृत्यु के पश्चात मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसे में इस पवित्र संगम में स्नान करने के लिए लाखों भक्त व साधु संतों की भीड़ उमड़ पड़ती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब देवताओं और राक्षसों के बीच अमृत पाने को लेकर समुद्र मंथन किया गया, तब अमृत की 4 बूंदें धरती के 4 अलग अलग स्थानों जैसे हरिद्वार, उज्जैन, नासिक और प्रयागराज में गिर गईं। आज इन्हीं स्थानों पर हर 12 साल में कुंभ मेले का आयोजन होता है। वहीं प्रयागराज में हर साल माघ मेले का आयोजन किया जाता है। भक्तों आइए जानते हैं माघ मेले की प्रमुख तिथियां क्या क्या हैं। भक्तों आइए जानते हैं कि माघ मेले की प्रमुख जो विशेष तिथियां रहती जिसका महत्व अधिक है स्नान करने का, आइए जानते हैं। 3 जनवरी 2026 पौष पूर्णिमा माघ मेले और कल्पवास की शुरुआत होगी। 14 जनवरी 2026 में मकर संक्रांति है। दूसरा प्रमुख शाही स्नान होगा 14 जनवरी को और मौनी अमावस्या तीसरा प्रमुख स्नान होगा 18 जनवरी 2026 को और बसंत पंचमी चौथा मुख्य स्नान होगा 23 जनवरी 2026 को और माघी पूर्णिमा होगा 5वां प्रमुख स्नान। कल्पवासियों का मुख्य स्नान 1 फरवरी 2026 को और महाशिवरात्रि माघ मेले का समापन व अंतिम स्नान होगा 15 फरवरी 2026 को। इन प्रमुख तिथियों पर स्नान करने का विशेष महत्व होता है। भक्तों माघ मेले के दौरान कई अनुष्ठान भी किए जाते हैं, जिसमें से सबसे प्रमुख है संगम में पवित्र स्नान करना। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार प्रमुख तिथियों पर शाही स्नान करने से आत्मा शुद्ध होती है और पाप धुल जाते हैं। पौष पूर्णिमा, मौनी अमावस्या, बसंत पंचमी और माघी पूर्णिमा जैसे विशेष दिनों में कई भक्त स्नान के लिए संगम पर जाते हैं और इस स्नान को लेकर यह भी मान्यता चली आ रही है कि इससे व्यक्ति को जन्म मरण के बंधन से मुक्ति मिल जाती। इसी कारण लाखों श्रद्धालु हर साल इस भव्य आयोजन का हिस्सा बनते हैं और स्नान करते हैं। भक्तों अब आइए जानते हैं कल्पवास का महत्व क्या होता है। माघ के पूरे महीने संगम पर निवास कर पुण्य फलों की प्राप्ति करने की साधना को कल्पवास कहा जाता है। कल्पवास माघ मेले का सबसे महत्वपूर्ण भाग है, जो पौष माह के 11वें दिन से शुरू होकर माघ माह के 12वें दिन तक किया जाता है। वहीं कुछ लोग मकर संक्रांति से भी कल्पवास आरंभ करते। इस दौरान कल्पवास करने वाले साधक पूरे 1 महीने तक संगम तट पर साधारण टेंट या झोपड़ियों में रहते। इस अवधि में नियंत्रण और संयम का अभ्यस्त होने की आवश्यकता होती है। कल्पवासी रोजाना गंगा स्नान करते हैं और मंत्र जाप, कीर्तन, प्रवचन और साधना में लीन रहते हैं। भक्तों माघ मेले के दौरान दान पुण्य करना भी फलदायी माना जाता है। इस अवधि में तिल, वस्त्र और अन्न का दान करना शुभ माना जाता है। इसके साथ ही पूजा पाठ, यज्ञ, हवन के साथ साथ धार्मिक प्रवचन, कथा, भजन और कीर्तन भी किया जाता है। सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाता है, जो इस मेले की शोभा को और बढ़ा देता है। इस अनुष्ठानों के जरिए भक्तों को शुभ फल मिलते और आत्मा शुद्ध हो जाता है। भक्तों माघ मास में प्रयागराज के त्रिवेणी संगम पर लगने वाला माघ मेला आस्था, तप और साधना का पावन पर्व है। कुंभ के छोटे रूप में माने जाने वाले इस मेले में संगम स्नान से पाप मुक्ति और मोक्ष की कामना की जाती है। 2026 में भी श्रद्धालुओं की आस्था का महासंगम जरूर देखने को मिलेगा। तो भक्तों एक बार आपको फिर से बता देते हैं कि कब से कब तक लगेगा माघ मेला 2026 में। परंपरा के अनुसार माघ मेले की शुरुआत पौष पूर्णिमा से शुरू होती है और समापन महाशिवरात्रि पर होती है। तो 2026 में माघ मेला 3 जनवरी पौष पूर्णिमा से शुरू होगा और 15 फरवरी महाशिवरात्रि तक आयोजित रहेगा। आपको बता दें कि अगर संगम पर नहीं पहुंच पाते किसी कारणवश, तो आप गंगा जल को आप अपने घर में ही गंगा जल
डालकर स्नान कर सकते हैं और माघ माह की जो कथाएं रहती हैं उनका श्रवण करके भी आप पुण्य की प्राप्ति कर सकते हैं। इसीलिए भक्तों, आप घर पर भी स्नान करें नित्य नियम से और कथा का श्रवण करें, जो कि आपको हमारे चैनल पर सुनाया जाएगा। आप माघ मास की कथाओं का श्रवण करें और गंगा जी के नामों का स्मरण करें। अगर आप घर पे भी गंगा जल से स्नान कर लेते हैं तो आपको उतना ही पुण्य फल की प्राप्ति होगी जितना आप इलाहाबाद के त्रिवेणी संगम पर स्नान करेंगे। तो आप घर पर भी रहकर पुण्य की प्राप्ति कर सकते हैं कुछ उपायों के द्वारा। तो भक्तों, अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि कौन कौन जा रहा है माघ स्नान करने प्रयागराज में त्रिवेणी संगम पर। आप सभी भक्तों पर माँ गंगा कृपा सदैव बनी रहे। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। आप सभी भक्तों को माघ स्नान की हार्दिक शुभकामनाएं।